हम जो है 19th सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे थे और जो 19th सेंचुरी का पूरा वर्ल्ड है उसमें जो है कनेक्टिविटी किस तरह से रहती है, किस तरह से जो है डिफरेंट यूरोपियन पावर्स कुछ इंडियन पावर्स को, अफ्रीकन कंट्रीज को जो है वो अपनी कॉलोनीज बनाते हैं। उसके बाद में जो है कॉलोनीज बनाने के बाद में जो है इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर जो है क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उसके बारे में देखा था। एंड आफ्टर दैट इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड वॉर वन। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद में जो है क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आते हैं, तो उन सब चेंजेस के बारे में जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो वर्ल्ड वॉर वन के बारे में हमने देखा था कि क्या क्या चेंजेस थोड़े बहुत यहाँ पे आते हैं। इकोनॉमिक चेंजेस की अगर हम बात करें तो उन चीजों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसी चीज को ही, उसी टॉपिक को ही जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ था वर्ल्ड वॉर वन की वजह से। ये एक ऐसी वॉर थी जिससे इससे पहले जो है ऐसी वॉर कभी भी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे जो मेनली इंडस्ट्रियल पावर्स होती वो ही इंक्लूडेड थी एंड काफी बड़े बड़े हथियार जो है वो यहाँ पे यूज किए गए थे। तो बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई थी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे पोस्ट वॉर रिकवरी के बारे में कि यहाँ पे वॉर के बाद में जो है ये कंट्रीज रिकवर किस तरह से करती हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पोस्ट वॉर रिकवरी। तो जो रिकवरी होती है ना, ऑब्वियसली वॉर के बाद में काफी डिफिकल्ट होती, काफी समय लगता है। एंड जो ब्रिटेन है, जो कि एक समय वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी हुआ करती थी इन द प्री वॉर पीरियड, अब जो है उससे काफी ज्यादा क्राइसिस देखना पड़ रहा था। एंड क्योंकि जो ब्रिटेन है वो एक तरह से वॉर में इंक्लूडेड था। तो जब ब्रिटेन जो है वो वॉर में इंक्लूडेड था जिस समय में, उस समय में जो है इंडिया में इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर जापान में जो है इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर इट्स अर्लियर पोजीशन। तो जब वॉर खत्म होती है तो उसके बाद में जो इसकी पोजीशन पहले थी उस पोजीशन में आना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। जो इंडियन मार्केट में इसकी एक समय में डोमिनेंस हुआ करती थी, तो अब जो है ये डोमिनेंस उसकी खत्म हो जाती है एंड इवन जापान के साथ भी जो है ये कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो अपने जो है वॉर एक्सपेंडिचर को भी फाइनेंस करने के लिए ब्रिटेन को जो है यूएसए से पैसे जो है वो बोरो करने पड़ते हैं। तो जब वॉर खत्म होती है तो ब्रिटेन जो है वो एक तरह से डेब्ट्स के साथ जो है, ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट्स के साथ जो है वो भरा पड़ा था, दबा हुआ था वो। So the war had led to an economic boom, that is to a large increase in the demand, production and the employment. तो obviously यहाँ पे war की वजह से इकोनॉमिक बूम भी आएगा, यहाँ पे डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन भी जो है वो यहाँ पे बढ़ना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे बढ़ना चाहिए। बट जब यहाँ पे वॉर खत्म हो जाती है तो जो प्रोडक्शन जो होती है ना कॉन्ट्रैक्टेड, एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन्होंने सोल्जर्स काफी ज्यादा हायर किए थे वॉर के समय में। तो उस समय तो उन्हें जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, राइट। बट बाद में जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, उन सोल्जर्स की इन्हें जरूरत नहीं थी। तो कई फैक्ट्री से इन्हें जो है इन्होंने कई सारे वेपन्स मंगवाए थे वॉर के समय में, तो उस समय में तो इकोनॉमिक बूम आ जाता है। बट जब वॉर खत्म हो जाती है तो उन फैक्ट्रीज में जो है काम जो है वो खत्म हो जाता है एंड अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे बढ़ जाती है। सो एट द सेम टाइम अब गवर्नमेंट जो है, पहले जो गवर्नमेंट ने वॉर के लिए एक्सपेंडिचर्स जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लगाए थे वो आप जो है उसे भी खत्म कर देती है, सो डैट कि यहाँ पे जो रेवेन्यूज है, पीस टाइम रेवेन्यूज है, उसे लाइन में लाया जा सके। तो ज्यादा पैसा भी ये खर्च के जरूर जो है खुश नहीं थे जो ब्रिटिशर्स हैं। तो अब क्या ह्यूज जॉब लॉसेस यहाँ पे देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर वन के बाद में। एंड 1921 की अगर हम बात करें, वहां पे जो है हर पांचवा जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पे आउट ऑफ वर्क था, वो जो है जॉबलेस था। तो इंडेड एंग्जाइटी एंड जो अनसर्टेनिटी होती है ना वर्क के रिगार्डिंग, वो जो है एक तरह से पोस्ट वॉर सिनेरियो का एक इम्पोर्टेंट जो है सीन देखने को मिल जाता है वहां पे। एंड एक तरह से कई सारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमीज है उसे भी क्राइसिस देखने को मिलता है। यहाँ पे हम केस देखेंगे वीट प्रोड्यूसर्स का। तो वॉर से पहले जो ईस्टर्न यूरोप है वो सबसे मेजर सप्लायर हुआ करता था वीट का इन द वर्ल्ड मार्केट। तो व्हेन दिस सप्लाई वाज डिस्टर्बटेड ड्यूरिंग द वॉर, तो जब यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो जाती है यूरोप में, तो ये जो सप्लाई होती है ना वीट की यहाँ पे वो टोटली खत्म हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो दूसरी कंट्रीज है वो इसका फायदा उठाती है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जो है वीट की जो प्रोडक्शन है वो एक्सपेंड हो जाती है ड्रामेटिकली। तो ये जो वॉर के समय में ही यहाँ पे हुआ था, कनाडा,
अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में वॉर के समय में वीट की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, बट यहाँ पे जब वॉर खत्म होती है तो इनकी प्रोडक्शन जो है वो फिर से डाउन चली जाती है, क्योंकि यूरोप में पहले से ही काफी ज्यादा वीट था। सो बट वंस द वॉर वाज ओवर, प्रोडक्शन इन द ईस्टर्न यूरोप रिवाइव, तो ईस्टर्न यूरोप में जो प्रोडक्शन थी वो दोबारा से रिवाइव हो जाती है एंड ग्रेन के प्राइसेस वहां पे कम हो जाते हैं। रूरल की इनकम्स जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। कहाँ पे? कनाडा, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेन के प्राइसेस फेल हो जाते हैं, रूरल इनकम्स जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। तो जो फार्मर्स हैं वो जो है डेब्ट से घिर जाते हैं, वो कर्जे से घिर जाते हैं, राइट। तो ये भी एक क्राइसिस देखने को मिलता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे जो मास प्रोडक्शन होता है ना, काफी बल्क में जो चीजें बनाई जाती हैं एंड जो कंजप्शन होता है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करेंगे। सो यूएसए की अगर हम बात करें तो जो रिकवरी थी वो यहाँ पे क्विकर थी, यहाँ पे काफी जल्दी रिकवरी होती है यूएसए में। सो वी हैव ऑलरेडी सीन कि वॉर की वजह से यहाँ पे जो है यूएस की इकोनॉमी में काफी बूस्ट आया था। एंड आफ्टर द शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल इन द इयर्स आफ्टर द वॉर, जो यूएस इकोनॉमी है वो अर्ली 1920s में जो है वो काफी स्ट्रांगली ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो यूएस की इकोनॉमी का यहाँ पे रहता है 1920s में वो था मास प्रोडक्शन, राइट। तो लेट 19th सेंचुरी में जो है मास प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो 1920s में जो है ये एक इम्पोर्टेंट फीचर बन जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इन द यूएस, राइट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होती है, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होती है ना, वहां पे मास प्रोडक्शन अब यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाती है, बल्क प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रीज में होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके। तो कार मैन्युफैक्चर जो है ना, हेनरी फोर्ड जो थे, उन्होंने यहाँ पे मास प्रोडक्शन जो है करवानी अपनी फैक्ट्रीज में स्टार्ट कर दी थी। तो उन्होंने क्या किया था, जो असेंबली लाइंस होती हैं, राइट, शिकागो में जो पहले स्लोटर हाउस हुआ करता था, उसे जो है उसकी जो असेंबली लाइन थी वो यहाँ पे यूज कर दी थी टू हिज न्यू कार प्लांट इन द डिट्रॉइट। कि जो नया कार प्लांट था इनका, वहां पे इन्होंने असेंबली लाइन को जो है यूज कर दिया था। ओके। तो ये बोलते हैं कि जो असेंबली लाइन मेथड है, इसकी वजह से फास्टर एंड चीपर वे जो है प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स का वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये जो असेंबली लाइन है वो जो है फास्टर एंड चीपर वे हो सकता है व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने का। तो क्या था, यहाँ पे असेंबली लाइन की वजह से जो वर्कर्स हैं वो जो है वर्कर्स टू रिपीट अ सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कंटिन्यूअसली। तो एक जो सिंगल टास्क है उसे जो है वो बार बार जो है कर सकते हैं, वो भी मैकेनिकली एंड कंटिन्यूअसली, राइट, जो है असेंबली लाइन की वजह से जो है। सच एज फिटिंग अ पर्टिकुलर पार्ट टू द कार एट ए पेस डिक्टेटेड बाय द कन्वेयर बेल्ट। तो जैसे बेल्ट जो है वो यहाँ पे जाती रहती है, फटाफट से जो है वो निकलती जाती है। ये जो असेंबली लाइन है वो चलती रहती है, फटाफट से आगे आगे जो नई कार्स आती रहती है उसमें जो है कोई भी एक छोटा सा उसने उसने जो है कुछ भी फिटिंग यहाँ पे करनी होती है ना वर्कर ने, वो फटाफट से जो है करता रहता है एंड फास्ट वे से जो है वो करता रहता है, क्योंकि बेल्ट तो चलती जाएगी। तो जैसे जैसे बेल्ट चलती जाएगी उसमें जो है नई जो है फिटमेंट्स यहाँ पे कार की होती ही जाएगी। एक कार की फिटमेंट होगी, फटाफट से वो आगे निकल जाएगी, फटाफट से जो है आगे नई कार आ जाएगी, उसकी फिटमेंट वो करेगा। तो ये फास्ट वे से जो है यहाँ पे असेंबली लाइन की वजह से जो है कार की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। ओके। तो जो आउटपुट होती है ना पर वर्कर, हर वर्कर की जो आउटपुट है वो असेंबली लाइन की वजह से जो है वो यहाँ पे स्पीड अप हो जाती है। एंड कन्वेयर बेल्ट के सामने जब खड़ा होके कोई भी वर्कर काम करेगा, क्योंकि वहां पे तो जल्दी जल्दी काम करना होता है बेल्ट के सामने, क्योंकि जो है आगे से आगे जो पीसेस है वो आते जाएंगे एंड उसमें जो है उसने फटाफट से यहाँ पे जो है फिटिंग करनी होती है। तो कन्वेयर बेल्ट के सामने जब वर्कर खड़ा होता है तो वो अपने मोशन में डिले नहीं कर सकता, मीन वो रुक नहीं सकता है, ब्रेक नहीं ले सकता है एंड इवन अपने जो वर्कमेट होता है ना उसके साथ जो है वो बातचीत भी नहीं कर सकता है, राइट। तो 3 मिनट इंटरवल के अंदर जो है यहाँ पे काफी सारी जो कार की फिटमेंट्स यहाँ पे हो रही थी एंड जो दी टी मॉडल फोर्ड वाज द वर्ल्ड फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार, राइट। तो जो टी मॉडल फोर्ड कार है ना वो पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार थी जो कि बल्क में यहाँ पे बनाई गई थी, राइट। सो एट फर्स्ट ऑब्वियसली जब यहाँ पे फास्ट वे यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, कोई भी चीज बनाने के लिए फैक्ट्रीज में जो है नए तरीके यहाँ पे लाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस तो पड़ेगा ही वर्कर के ऊपर, क्योंकि जो है वो ब्रेक भी नहीं ले सकता है, फटाफट से यहाँ पे उसे जो है फिटमेंट करनी होती है। तो वो जो है जो फोर्ड फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं ना वो स्ट्रेस के साथ जो है कोप अप नहीं कर पाते हैं एंड वो क्या करते हैं जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो क्विट करना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट।
तो जिसकी वजह से अब जो है इस फैक्ट्री के जो मालिक है वो क्या करते हैं कि जो डेली वेज है उसे वो डबल कर देते हैं, $5 जो है वो उसे कर देते हैं डेली वेज को। एंड जो ट्रेड यूनियंस होती है ना यहाँ पे प्लांट्स में, वो भी यहाँ पे बैन कर दी जाती हैं उनके द्वारा। सो हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेज बाय रिपीटेडली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइन एंड फोर्सिंग वर्कर टू वर्क इवन हार्डर। तो जब उनकी सैलरी ही जो है एक तरह से बढ़ा दी गई है, तो ये क्या करेंगे कि जो वर्कर्स है वो और भी ज्यादा हार्डली काम करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हेनरी फोर्ड ने काम करवाया था, राइट। सो फोर्डिस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस सून स्प्रेड टू द यूएस। तो इस तरह की ये जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस फोर्ड कंपनी के द्वारा यूज की गई थी, यही वाली प्रैक्टिसेस जो हैं असेंबली लाइन वाली जो प्रैक्टिसेस हैं वो दूसरी फैक्ट्रीज है वहां पे भी जो है वो अब स्टार्ट हो जाती हैं ये वाली प्रैक्टिसेस। एंड देन उसके बाद में 1920s तक पूरे यूरोप में यही वाली जो चीजें हैं, यही वाला जो तरीका है ना मास प्रोडक्शन का, वो यहाँ पे यूज होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो मास प्रोडक्शन की वजह से जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है एंड प्राइसेस जो होते हैं ना इंजीनियर्ड गुड्स के, वो भी यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली अब हायर वेजेस की वजह से जो है जो वर्कर्स है वो काम पे लग जाते हैं। एंड जब इनके वेजेस भी हायर हैं तो ये अब जो है जो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं जैसे कि कार्स है, उन्हें वो खरीद भी सकते हैं वर्कर्स अपने हायर वेजेस की वजह से। तो जिसकी वजह से डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगी जब लोगों के वेजेस जो है वो भी ज्यादा होंगे। सो द कार प्रोडक्शन इन द यूएस रोज फ्रॉम 2 मिलियन इन 1919 टू मोर देन 5 मिलियन इन द 1929, राइट। कार प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली जब उनके वेजेस ज्यादा हैं तो जो दूसरे हाउस होल्ड के आइटम्स है, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेडियोस, ग्रामोफोन प्लेयर्स, तो इनकी भी जो है यहाँ पे परचेज ज्यादा बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, वॉशिंग मशीन की डिमांड यहाँ पे बढ़ जाती है। तो जब इन चीजों की डिमांड जो है वो कब बढ़ती है, जब यहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्शन होगा, जब घर बनाएंगे लोग तभी तो इन चीजों को खरीदेंगे, इन हाउस होल्ड चीजों को। तो ऑब्वियसली जो हाउस कंस्ट्रक्शन है उसे भी जो है फाइनेंस किया गया था बाय दी लोन्स, लोगों को लोन दिए गए थे घर बनाने के लिए। तो इस तरह से यूएसए में बूम आ जाता है, इकोनॉमी जो है काफी अच्छे से यहाँ पे रिकवर करती है, राइट। तो प्रोस्पेरिटी यहाँ पे यूएसए में देखने को मिलती है। सो लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द हाउसिंग एंड द हाउस होल्ड गुड्स जो है, इसकी वजह से क्या होता है, हायर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हो जाती है। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो वहां पे उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे नए वर्कर्स की जरूरत होती है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है, इनकम्स भी बढ़ जाती है, कंजप्शन डिमांड भी बढ़ जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे करेंगे, राइट। तो इस तरह से जो है और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम यहाँ पे लोगों की देखने को मिलेगी, राइट। एंड जो जल्दी ही 1923 तक यूएसए जो है वो अपने पूरे वर्ल्ड को जो है एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है चीजें, एंड जो है ये लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर भी बन जाता है। So all this however proved too good to last. By 1929 the world would be plunged into a depression, but by the 1929 तक दोबारा से एक पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है, राइट। उसके बारे में हम जो है आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, राइट। सो अगर आपको मेरा कोर्स